सुनो, दिल तो करता है कि तुझे तेरे ही शहर से चुरा लूं। फिर ख्याल आया कि ससुराल नाम की भी कोई चीज़ होती है। ससुराल में हर किसी ने पूछा कि बहू क्या लाई, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी पीछे क्या छोड़ आई। हर बात पर ताने वो हर बार सह जाती है, कष्ट अनेकों सहकर वो ससुराल में ही रह जाती है। माँ को असली खुशी तब होती है जब उसकी बेटी ससुराल से मुस्कुराते हुए घर वापस आती है। पति के कह देने भर से आज खाने में मजा आ गया। बच्चे जब कहते हैं माँ मुझे समझती, उत्साह से जुट जाती है, उनकी पसंद को खोज लाती है। सास जब कहती है मेरी बहू औरों से नहीं, वो अपनी माँ को उस दिन भूल जाती है। सास से दिल का रिश्ता निभाती है। सच में औरत बहुत सस्ते में बिक जाती है। प्यार के दो बोल को तरस जाती है। बस खोजती है अपने सम्मान को, कभी पति को आंखों में, कभी बच्चों के सपनों में, और कभी रिश्तों और अपनों में। वो सबको देखकर खुश हो लेती है, बिना विटामिन खाए ही जी लेती है। अपने ही पिता से मिलने की इजाज़त मांगती है वो अपने पति से। ये वो दुनिया है जनाब, जहाँ बेटी की विदाई के बाद उसके हकदार बदल जाते हैं। स्कूल से लौटते ही माँ माँ पुकारती हुई आपसे लिपट जाती, तब आपकी चिंता मेरे माथे पर साफ झलकती। मेरी बेटी भूखी होगी, थक चुकी होगी। चोट लगने पर सबसे पहले आप दौड़ कर आती, घबराई हुई सी डांट भी लगाती। माँ वह लम्हे मेरे लिए बहुत खास है। ससुराल में आपकी बहुत याद आ रही है। आप सब्जी में छोंक लगाते हुए जब हाथ जल गया तो लगा पीछे से दौड़ी दौड़ी आऊंगी कि मेरी गुड़िया जल गई है, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं, और खुद यकीन हो गया कि यह मायका नहीं तेरा ससुराल है। आजकल सबका स्टेटस मेरी बेटी मेरा अभिमान। अगर कोई ये लिखे कि मेरी बहू मेरा अभिमान तो बात बने। बेटियां तो सबको प्यारी होती है, किसी और की बेटी को प्यार दे सको तो कुछ बात बने। शादी के बाद एक लड़की के ही हाथों में ही होता है कि वो घर को स्वर्ग बनाएगी या नर्क। लड़कियां अपनी ख्वाहिशें माँ को ही बताती है। ससुराल में तो सिर्फ वो जिम्मेदारियां निभाती है। कोई मायका तो कोई ससुराल कहलाए। कोई बताए हम बेटियों का घर कौन सा कहलाए। भैया नहीं कहती कि मुझे भी हिस्सा दो, बस मेरा मायका बनाए रखना। नहीं चाहिए मुझे भाई दूज और रक्षाबंधन, पर महंगे उपहार, बस बहन से मिलने आ जाना। जब कभी मैं मायके आऊँ तो भले मुझे कुछ भी ना देना, पर मान सम्मान और इज्जत बनाए रखना। कोई साथ दे या ना दे, पर आप हमेशा मेरा साथ देना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस इतना कि मेरे बचपन की यादें संजोए रखना। भैया मेरा मायका हमेशा बनाए रखना। ससुराल में कुछ मांगने से भी लगता है डर, खुशियाँ बिन मांगे मिल जाती है माँ के घर। कुछ पंक्तियाँ माँ और सास के लिए। माँ या सास आखिरकार है तो नारी, कुछ पंक्तियाँ दोनों के लिए। जन्म दिया माँ ने तो जीवन साथी दिया सासू माँ ने, परवरिश की माँ ने तो नया घर आंगन दिया सासू माँ ने। संस्कार दिए माँ ने तो संस्कारों से परिवार चलाना सिखाया सासू माँ ने। ना समझते हम समझदार बनाया माँ ने, तो समझदारी से ना समझी ना करे ये सिखाए सासू माँ ने। बचपन की हर कमी को पूरा किया माँ ने, और ससुराल में माँ की ही कमी को पूरा किया सासू माँ ने।
खुश नसीब है वो बेटी जिसे मिला प्यार दो दो माँ का। चिड़िया होती है लड़कियाँ मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहलाता है ये बेटियां तो पराई है, ससुराल कहता है ये पराए घर से आई है। ए खुदा अब तू ही बता, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है। बेटी और बहू में फर्क वाला स्टेटस। बेटी से घर की रौनक है, बहू से घर की बधाइयाँ। बेटी और बहू में फर्क कैसा, बेटी से घर में रक्षाबंधन, बहू से घर में किलकारियाँ। शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रह गए, मैंने मायका लिख दिया। ससुराल और मायका बेटी का घर। ए खुदा कैसी ये रीत तेरी जो तू मुझे बांट गया हमें। सबका बसेरा कर गया हमारा बसेरा भूल गया, बस बेटी को ससुराल मायके के खेल में छोड़ गया। चूड़ी वह अच्छी जो पिया मन भाए, बेटी वह सच्ची जो मायके में माँ की और ससुराल में सास की हो जाए।